हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर अल्केन का आयु पैक किया था। तो आज पारी है अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वही चीज वापस से पुरानी बात है, नॉमेनक्लेचर आयु पैक, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, ये नोट कर लो। राइट, प्रीफिक्स टू, वन, टू क्या होता है, ब्रांचेस होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, और वन क्या होता है, साइक्लो स्पाइरो बाइसाइक्लो। बट अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओपन चेन के बारे में बात करेंगे। राइट, जो एलिफेटिक कंपाउंड होता है। राइट, और वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बचा, और यहाँ पे सफिक्स जो है वो 1 डिग्री और क्या है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री बोले तो टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड के बारे में एग्जांपल्स के हम प्रैक्टिस किए थे। राइट, अल्केन। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चा लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और लास्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप। चलो, तो ये सेकेंडरी है, तो यही चीज वापस से सेम वही होने वाला है। और यहाँ पे ये प्रीफिक्स सभी को पता है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, CH3 मिथाइल इथाइल। और ये एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच होगा जो हमेशा हमेशा वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और ये अभी तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके ऊपर हम बिल्कुल अभी डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा, तो ये वर्ड रूट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को पता होना चाहिए। एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मैथ। 2 कार्बन इथ, दिस इज वर्ड रूट बच्चा। एंड 3 इज अ प्रोप। एंड 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट। और 5 को पेंट। और 6 को हेक्स। और 7 इज अ हेप्ट। और 8 ऑक्ट। 9 नॉन। एंड 10 इज अ डेक बच्चा। क्लियर हो गया ना सभी को, हाँ या ना। और नेक्स्ट उसके आगे हम जाएंगे, तो ये 3 पत्ती पता ही है सभी को, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आया ना। तो 3 पत्ती बोले तो ट्रिपल इक्का, और जिसके पास 3 इक्का बोले तो माल उसका। तो आज माल में हम किसकी बात करेंगे, अल्कीन की बात करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बोले तो अनसैचुरेटेड। ठीक है ना बच्चा। तो आज हम डबल बॉन्ड अल्कीन के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख के फिर इसको अटेस्ट करे, ताकि और भी क्लियरिटी आएगा, मजा आएगा तुम्हारे को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चा, ये तो रूल है, मैंने लिखाया था। ठीक है ना। ओके, लॉन्गेस्ट चेन, राइट, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ओके, फिर उसके बाद सेकंड रूल है, गिव नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वही रूल को फॉलो करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जो मैंने अल्केन का नॉमेनक्लेचर आयु पैक कराया हूँ। ठीक है, तो उसमें काफी डिटेल में मैंने इस पर बातें किया है। और जो थर्ड रूल होता है, तो जो 2-3 सब्स्टिट्यूएंट अगर आ गए, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। और जो फोर्थ है, फोर्थ रूल में अगर आएंगे, तो बच्चा लोग यहाँ पे जैसे कि 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए, तो डाई ट्राई टेट्रा यूज होता है। और लास्ट रूल है कॉमा एंड हाइफेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का चार्ट है। ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम देखोगे बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, राइट, ये क्या है बच्चा, ये है अल्कीन, और ये क्या है अल्काइन, और ऊपर क्या है ए। तो बोले तो ये क्या है बच्चा, ट्रिपल ए। यस और नो, ट्रिपल ए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ए, सेकंड ए बोले तो अल्कीन। अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन क्या होता है बच्चा, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, आया ना, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला तो सभी को पता है, CnH2n। ये इस अल्कीन का क्या है बच्चा, जनरल फॉर्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड अल्कीन। क्या है बच्चा, अल्कीन। यस, तो देखो अल्कीन के लिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो यहाँ पे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स होता नहीं है अल्कीन का, हाँ सफिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे सफिक्स में क्या यूज हुआ है, इन। क्या यूज हुआ है बच्चा, इन। तो यहाँ पे यही इन यहाँ पे यूज में आएगा। ठीक है ना, ये इन। ओके, मेरे ख्याल से ये पिक्चर क्लियर होगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, मजा आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। ओके, अब यस, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप, राइट। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जाओगे बच्चा,
तो वहां पे मैं बता देता हूं, पेज नंबर 209 पे तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड के, ठीक है। 209 ब्लू कलर का बॉक्स, राइट, टेबल रहेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर और उनके नेम दिया गया है। और 216 पर जाओगे तो 216 पर सफिक्स और क्या दिया हुआ है, प्रीफिक्स, ठीक है। वहां पे दो बॉक्सेस है, एक ब्लू बॉक्स है और एक ग्रीन बॉक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये जो पेज यूज किया है ये एनसीईआरटी का पेज है। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड के नेमिंग दिए हुए हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों अगल बगल है, तो सब चीजें एक साथ मिल रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है, हाँ या ना, ठीक है। वो भी बेटर है, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो बच्चा ये तुम्हारे को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के 11 की बात कर रहा हूँ, 209 एंड 216। जैसे कि मैंने बोला था एक एक फंक्शनल ग्रुप डेली डेली याद किया करो। एक फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, तो मैं अल्कोहल नाम याद करूंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, डैश OH, फिर इसका सफिक्स क्या होता है बच्चा और प्रीफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो डेली डेली एक फंक्शनल ग्रुप ऑनेस्टी के साथ याद करो विथ स्ट्रक्चर एंड विथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स, फिर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत निखर के आएगा बच्चा। जितना तुम्हें फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होगा उतना ही तुम्हारे को और भी क्लैरिटी होगा। देखो तो वहां पे एक एक देख रहे हो ना फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये लाइन से काउंट कर लो बच्चा फंक्शनल ग्रुप, और एक एक फंक्शनल ग्रुप डेली डेली याद किया करो, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने काफी फंक्शनल ग्रुप याद कराया है सभी को, ठीक है ना, बट उसमें पहचानना सीखो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, राइट, उसका नाम क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, ये तुम्हें पता होना जरूरी है। तो तुम्हारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मजा आएगा, समझो मेरी बात। हाँ चलो नेक्स्ट बचा, तो ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर देखोगे तो वहीं पे पेज नंबर 216 पे देखो, पेज नंबर 216 पे एकदम बॉटम में राइट हैंड साइड पे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। तो वो भी जरा दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो वो मैं आगे के लेक्चर में मैं ऐड करूंगा जब मैं फंक्शनल ग्रुप OH और हैलाइड जब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए ये वर्ड याद रखो, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स 2 होता है, P2 होता है, क्या होता है बच्चा, P2। और ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सफिक्स 2 देखना चाहोगे, ये देखो बच्चा, ये देखो सफिक्स 2 इज अ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स 1 क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स 2 होता है वही ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होता है। सफिक्स क्या सॉरी प्रीफिक्स 2 इज अ ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट, और सफिक्स 2 क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, और 1 क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से हम बैक कर चलो, तो यहाँ पे बच्चा ये देखो फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। एक एक एग्जांपल में काफी आगे चल के मैं बताऊंगा, कब रिंग के जब चेन आएंगे, ओपन चेन आएंगे, दोनों चीजें रहेंगे, तब वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सब चीजें रूल ऐड होते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए भी फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान देना। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड से, तो अभी यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं जानबूझ के ऐड किया ताकि तुम्हारे को मैं बता सकूं कि आगे आगे के सीरीज में हमारे अगले लेक्चर में है ना अल्काइन आएगा, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर दूंगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप अभी से तुम अपने साइड से पढ़ना चालू रखो, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल हम यूज करेंगे, और पहला एग्जांपल यूज करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं PWS। सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज P होता है प्रीफिक्स, W होता है वर्ड रूट, और सफिक्स होता है S। क्लियर है ना बच्चा, PWS ध्यान में रखना। PWS भूल गए तो पनीर वाली सब्जी याद रखना, पनीर वाली सब्जी, क्लियर है ना। P पहले, W वर्ड रूट, और S क्या होता है, सफिक्स होता है, हाँ या ना। तो
ओके, तो बच्चा ये प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पहले और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला एग्जांपल बहुत बेसिक के साथ में चल रहा हूँ, और पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का पता ही है सभी को, वर्ड रूट क्या होता है अभी मैंने दिखाया, एथ होता है। क्या होता है? एथ। 1 कार्बन 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ, और एथ लिख के यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो बच्चा अल्कीन है ना, तो अल्कीन का सफिक्स क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन। तो यहाँ पे मैं इन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? इन। ये बन गया इथिन। क्या बना? इथिन। उसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन का चेन है, बट इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 1 and 2 and 3, राइट। डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, सिंगल है और ये डबल है। तो सिंगल और डबल में बड़ा कौन होगा? डबल बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड होगा बड़ा, राइट, डबल बॉन्ड होगा तो वहीं से नंबर शुरू होगा। तो बच्चा ये 1 है, ये 2 है, और ये कार्बन 3 है। और 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। क्या होता है बच्चा? प्रोप। और प्रोप लगा के तुम चाहो तो इन लगा दो, राइट। तो ये बन गया प्रोपिन। क्या बना बच्चा? प्रोपिन। और 1 इन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा फर्स्ट पे, तो भी 1 इन होगा, वहां पे भी 1 इन, तो इसलिए प्रोपिन रहने दो। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा होगा? देखो एकदम बेसिक के साथ जा रहा हूँ बच्चा, स्लोली स्लोली, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे असली मजा है। यहाँ पे कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4, राइट। यहाँ पे भी नीचे से, ये तो हमने ये बोले तो क्या हुआ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। हमने नंबरिंग कहाँ से किया? राइट टू लेफ्ट। अब इस बार मैं नंबरिंग कहाँ से कर लेता हूँ? ये लो, अलग कलर से, राइट। 1 2 3 4। अब अच्छा मुझे ये बताओ, पॉज करके देखो कि ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? किस पोजीशन पे? अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड सेकंड पे है, और राइट टू लेफ्ट आने पे भी डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड। अब अच्छा बात ये है कि जब भी अगर कार्बन 4 आ रहा है, जैसे कि देखो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कार्बन 4 है, इस 1 2 3 4, यहाँ पे भी फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है। ध्यान देना, दोनों स्ट्रक्चर में थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखो। तो कार्बन इसमें भी 4 है, कार्बन इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, 3 1 4 एंड 1 6 एंड 3 1 4, राइट, एंड 5 एंड 3 8। क्या हो गया? 8। क्या हो गया बच्चा? 8। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये हाइड्रोजन क्या हो गया? 8। यहाँ पे भी देखो कार्बन 1 2 3 4 है, यस। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2, और एक ये 3, और ये 2 5, और ये 3 क्या हुआ? 8, यस 8। तो इन दोनों का बोले तो बच्चा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। दो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात? आया ना? बट यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या होगा? 4। 1 2 3 4। बट यहां से जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे बच्चा, ये डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? फर्स्ट पोजिशन पे, राइट। पी बोले तो पोजीशन, पी बोले तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन है। आया ना? देखो ये 2 स्ट्रक्चर बना है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पे है पोजीशन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। समझ रहे हो? पी बोले तो पी से पोजीशन होता है। आया ना? राइट। और पी बोले तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे है, और यहाँ पे लेफ्ट से भी जाएंगे तो राइट में सेकंड पे, और राइट टू लेफ्ट भी आएंगे तो क्या होगा? सेकंड। बट यहाँ पे अगर देखोगे राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग करोगे बच्चा, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड राइट टू लेफ्ट आने पे कहां पर आ रहा है? थर्ड। और तुम्हें पता है अच्छी तरह से लोएस्ट, राइट, पॉसिबल नंबर, लोएस्ट है ना, लोकेंट रूल। तो बच्चा लोएस्ट पॉसिबल नंबर अगर मैं यहां से जाऊं लेफ्ट टू राइट, तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर होगा? फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट। और राइट टू लेफ्ट आने पे पोजीशन थर्ड है। तो मुझे बताओ छोटा नंबर कौन सा है? 1 है ना, कंपेयर टू 3, राइट। यहां से जाने पे हमें 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड, और वहां से आने पे हमें डबल बॉन्ड 3 पे मिल रहा है। तो 1 इज व्हाट? स्मॉलर। यस और नो? और लोएस्ट पॉसिबल रूल को हमको फॉलो करना है, तो सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, राइट।
हम यहाँ पे कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और इसका हम नेमिंग लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट होगा ब्यूट। और ब्यूट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, फर्स्ट 1, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन, ब्यूट 1 इन। अगर तुम इसी चीज को ऐसा चाहो तो 1 ब्यूट क्या लिख सकते हो, इन भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन, दोनों बात एक ही है। तो ब्यूट 1 डैश इन या 1 ब्यूटेन, क्लियर है, यस। और इस कंपाउंड का नेमिंग हम कहां से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। तो इसका हम नेमिंग लिख देते हैं ब्यूट, राइट, 1 2 3 4। और डबल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे लिख दो 2 डैश इन। और इसी को लिखना चाहो तो 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 ब्यूटीन। ये दोनों के दोनों आंसर क्या है बच्चा, राइट है, समझ रहे हो ना, हाँ या ना। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हुआ होगा सर, एकदम बेसिक के साथ जा रहे हैं सर, हाँ या ना बच्चा, सही बात है ना, यस। तो बिल्कुल देखो, देखो एक बात तो मैं मजे की बता देता हूँ, जब भी जो भी चीजें देख रहे हो और सीख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि यार सर हमें क्लियर हुआ, मजा आ रहा है, राइट। जो बोलोगे सच बोलोगे, जो बोलोगे सच बोलोगे, और सच के सिवा और कुछ नहीं बोलोगे। तुम सभी लोगों को क्या, कार्बन की कसम, याद रख लेना। तो जो भी है बच्चा एकदम क्लियर हो रहा है ना, राइट, तो बताते रहो कि हाँ सर एकदम बेसिक हो रहा है और एकदम से क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो आगे। तो ये 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया, राइट, और ये 4 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। तो अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, राइट, अब लेवल बढ़ाते हैं तो मजा आएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे मैंने इस बार ब्रांच ले लिया, क्या ले लिया, ब्रांच। सभी को पता है रूल क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल में ये तो सीधा सीधा मामला था, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सीधा सीधा चल रहा था, कोई ब्रांच नहीं था। बट इस वाले में इस बार क्या है बच्चा, ब्रांच है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 है, ये 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ऐसा भी जा सकते हैं, बट 1 2 3 फिर नीचे हम 4 पे नहीं आ सकते हैं। एक बार बोले ना कंटिन्यू फॉर्म में आना चाहिए, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3। बट अब वापस से 3 से हम बैक करके वापस 4 पे ऊपर नहीं जा सकते बच्चा, राइट, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सिलेक्शन यही है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन एंड दैट इज कॉल्ड पैरेंट चेन। और सेकंड रूल है नंबरिंग कर दो, नियरर नियरर, ए नियरर फंक्शनल ग्रुप, यस, नियरर सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड है, राइट, डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से आने पे कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, आया ना। और यहाँ से भी वो फर्स्ट ही होगा, बट 3 कार्बन में इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट 4 कार्बन में जब चलता है तब हमें ये 1 और 2 इन का पोजिशन दिखाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से गए तो ब्यूट 1 इन हुआ और यहाँ से लेफ्ट राइट गए तो 2 इन हो गया। बट अगर यही मैं आंसर लिखता, अगर राइट टू लेफ्ट, तो ब्यूट 3 इन होता और 3 इन क्या हो जाता बच्चा, रॉन्ग हो जाता, समझ रहे हो ना। तो रूल को फॉलो करना है हमें, ठीक है। तो नंबरिंग फ्रॉम वेयर, नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, आया ना, या तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वहां से करो, समझ रहे हो ना। चलो, तो नेक्स्ट बच्चा 1 2 3 है, राइट, और ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, क्या है इस बार, ये प्रीफिक्स 2 है, हाँ या ना। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 है, तो अब प्रीफिक्स तो पता है बच्चा, सभी को पता है, प्रीफिक्स बिफोर आएगा किसके, वर्ड रूट के, हाँ या ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर 2। ये CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 मिथाइल होता है बच्चा, क्या होता है, मिथाइल, CH3 मिथाइल है। तो ये मिथाइल किस नंबर पे अटेस्ट है, सेकंड, तो ये पहले लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, एम कैपिटल रख दिया मैंने, डैश रख दिया हाइफन, यस, आफ्टर द नंबर 2 मिथाइल के बाद क्या लिख दूंगा, प्रोप, राइट, स्मॉलर लेटर में, और 1 इन करना चाहो तुम्हारी इच्छा, तो प्रोप 1 इन 2 मिथाइल, प्रोप 1 इन। ये तो बहुत इजी था सर, है ना। चलो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे अब असली मजा आएगा। ये देखो बच्चा, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये
ये मिथाइल है, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। ओके, ये मिथाइल क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स 2 है। क्या है, प्रीफिक्स 2, ब्रांच है ना, यही तो मिथाइल ब्रांच है, आया ना, सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी है, क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ, ये डबल बॉन्ड और ये ब्रांच में बड़ा कौन, कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड, राइट, डबल और ट्रिपल, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट होता है P2। क्या होता है बच्चा, P2। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सफिक्स 2। क्या होता है, सफिक्स 2। वो तो हमने पहली बात कर लिया। तो देखो P2 जो सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच, वो बहुत बहुत छोटा होता है, राइट। तो भाई डबल बॉन्ड तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, आया ना, मल्टीपल बॉन्ड, राइट। तो भाई देखा जाए तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे विनर कौन है, यहां से डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, कहां से, कहां से, राइट टू लेफ्ट पे। और ये मिथाइल थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। देखो नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, यस और नो। तो डबल बॉन्ड हमें फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है और ये 3 मिथाइल हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, सब ये सब्स्टिट्यूएंट P2, राइट। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे भाई मिथाइल है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, हाँ या ना, ये गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 4। तो उन्हें लगता है कि मिथाइल इज ग्रेटर देन व्हाट, डबल बॉन्ड ना, बिल्कुल मत करना ऐसा, बिल्कुल गलत हो जाओगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, P2 है, तो इनसे लय भारी कौन, लय भारी बच्चा, लय भारी डबल बॉन्ड, क्लियर है ना। तो डबल बॉन्ड ग्रेटर देन व्हाट, मिथाइल। मेरी बात समझ रहा है, हाँ या ना। तो बच्चा हम बेटर है कि हम ये नंबरिंग को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, क्यों, क्योंकि हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड। फिर तो यहाँ पे ये भले मिथाइल थर्ड पे आ रहा है तो क्या हुआ, इधर से जाने पे सेकंड पे आ रहा है, बट डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, थर्ड, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पहली प्रायोरिटी जो प्रथम प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड की, राइट, कंपेयर टू व्हाट, दिस P2। तो बचा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। ये CH3 क्या है बच्चा, मिथाइल है, 3 मिथाइल। और यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। और यहाँ पे लगा दो इन, कौन सा नंबर पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट, तो 1 के बाद ही डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 3 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। मैंने इस रूल को फॉलो किया है, PWS, राइट, प्रीफिक्स पहले जो वर्ड रूट होता है, फिर वह प्रीफिक्स पहले रहेगा जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच होता है, फिर उसके बाद वर्ड रूट को फॉलो किया और उसके बाद सफिक्स। डबल बॉन्ड है तो मैं सीधा सीधा क्या लगा रहा हूँ, इन लगा रहा हूँ, हाँ या ना। तो देख रहे हो बच्चा, क्लियर हो रहा है ना, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्वेश्चन और अच्छे अच्छे खूबसूरत रखा हूं मैंने, आगे आगे देखो मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये ब्रांच में मैंने दिखाया। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी इस बार ये डबल ब्रांच है, क्या है, डबल। तो बच्चा यहाँ से नंबरिंग तो अब तुम समझ चुके होगे, नंबरिंग कहाँ से होने वाला है, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर आएगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन हमें मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर मिलेगा, थर्ड, लेफ्ट टू राइट जाने पे, हाँ या ना। और राइट टू लेफ्ट आने पे हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट पे मिल रहा है। और ये मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है ना बच्चा। तो ये मिथाइल तो भाई, मिथाइल बोले तो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो P2। तो इनसे बड़ा, P2 से बड़ा कौन होगा, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ या ना। तो वो तो हमारा क्या है भाई, क्या है, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। और वो किस में आता है, सफिक्स 1 में, किसमें, सफिक्स 1 में। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सफिक्स 1, अरे भाई देखो ना सफिक्स 1, ये देखो, ये समझ रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो आ गया, ये देखो सफिक्स 1। सफिक्स 1 टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, यहीं पे तो 3 का चलता है, ट्रिपल है, समझ रहे हो ना। और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, राइट। और जो P2 होता है यहाँ पे, ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये बहुत छोटा होता है। चलो तो वापस चलते हैं वहीं पे जहाँ पे थे।
ये यहाँ पे। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो, ये हम इसमें कौन सा नंबरिंग करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें डबल बॉन्ड थर्ड पे मिल रहा है। वो बात अलग है कि मिथाइल हमें यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पे 2 पे मिल रहा है, 2,2, बट राइट टू लेफ्ट आने पे हमें मिथाइल कहां पर मिल रहा है, 3,3। यस, वो बात अलग है कि वो 3,3 दूर हो रहा है कंपेयर टू 2,2, बट मिथाइल से बड़ा बच्चा कौन है, समझ गया ना, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए बेटर है कि हम, समझ रहे हो, हाँ या ना, तो हम इसमें नंबरिंग जो करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट करेंगे बच्चा। क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो अब देखो यहां पे ये देखो बच्चा, ये मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, दो ब्रांच दिख रहे हैं तुम्हारे को, अप एंड डाउन सेम कार्बन पे दो मिथाइल है, राइट। अब यहाँ पे मिथाइल तो थर्ड पे भी है, राइट, थर्ड पे भी है, अप, और फिर वापस से थर्ड पे, थर्ड वाले पोजीशन पर ही क्या है, डाउन। यहाँ पे भी मिथाइल, क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो मिथाइल ये भी है और मिथाइल बच्चा ये भी है। और जब दो मिथाइल आते हैं तो रूल नंबर 4 अप्लाई करते हैं, यूएस प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। तो मिथाइल मिथाइल दो बार है सेम कार्बन पे, तो अप एंड डाउन है, तो हम लिखेंगे ये नंबर 3 पहले डालो, 3,3 हाइफेन डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 3,3 अप एंड डाउन डाई मिथाइल, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और इसे हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे बच्चा, 1 इन, ब्यूट 1 इन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पिक्चर। और एक नेमिंग और भी कर सकते हैं, 2,2, राइट, डाई मिथाइल, राइट, ब्यूट, क्या होगा, 3 इन। बट इस इन का पोजीशन कहां पे है, लेफ्ट टू राइट जाने पे थर्ड पे आ रहा है और राइट टू लेफ्ट आने पे फर्स्ट पे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रथम प्रायोरिटी हम किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई डबल बॉन्ड है, भले वो सब्स्टिट्यूएंट दूर है तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट से भी बड़ा कौन होता है, डबल बॉन्ड होता है, प्रीफिक्स से भी बड़ा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स टू। हाँ, तो बच्चा अब देखो ये सेम कार्बन पे, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, वो क्या लिखते हैं मालूम है, 3 डाई मिथाइल, ओके, 3 डाई मिथाइल ब्यूट, है ना, ऐसा लिख देते हैं, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। बट ये तो देखो कि यहाँ पे मिथाइल थर्ड पे है, बट ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर फादर फादर के दो बेटे हैं, एक बेटा बड़ा और एक छोटा, अब दोनों को चॉकलेट देना है तो वो दोनों बेटों को चॉकलेट देगा, राइट, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही कंडीशन इस कार्बन की है कि इसे नंबर 3 इसे भी देगा मिथाइल को, और नंबर 3 इस नीचे वाले मिथाइल को भी देगा। तो इसलिए हम लिखेंगे 3,3, राइट, 3,3 डाई मिथाइल, 1, 2, 3, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका राइट आंसर है। और ये बाकी ये सब क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। क्लियर है, यस, मजा आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं और भी मजा आएगा। तो बच्चा, ओ वाओ क्या क्वेश्चन है सर, ये तो देख के थोड़ा घबराहट होने लगा। अरे डरो ना बच्चा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें घबराने का नहीं, राइट। इसमें ना कार्बन छुपा हुआ है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल है, समझ रहे हो मेरी बात, आया ना। जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म में, राइट, देखा होगा, हीरो अनिल कपूर से एक वॉच मिलता है, वो बटन दबाते ही इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वैसे इसमें भी इस स्ट्रक्चर में कार्बन है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और कार्बन के साथ जब कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा। अब यहाँ पे ये क्या है सर, ये एमई क्या है, हाँ तो ये एमई क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। एमई का मतलब होता है CH3, मिथाइल है, क्या है, एमी इज अ मिथाइल, बस ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है, समझो। तो ये कार्बन ही है, एक ही कार्बन, ये देखो, तो यहाँ पे ये मिथाइल है, एमी ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे ऑप्शंस डाला हुआ है। अब हमें देखना है कि इसका आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले रूल को फॉलो करो, लॉन्गेस्ट चेन, राइट। तो देखो बच्चा ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है, मिथाइल एक कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ,
ये 5, ये 6, ये 7, राइट। ऐसा जाने पे 7 हो रहा है। फिर यही अगर मैंने नीचे कर दिया 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 ऐसा भी हो रहा है। बट यही 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, वाओ ये तो 10। सर ये तो सबसे बड़ा चेन है। क्या है भाई, आईयूपैक का पहला रूल क्या है, क्या सिलेक्ट करते हैं हम, समझ रहे हो ना, आया ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज व्हाट, आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, राइट। और ये सेकंड क्या है, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, राइट, दैट द लाइक ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द व्हाट, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। और जो यहाँ पे बचा तुम्हारे लिए जो थर्ड रूल है, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन द व्हाट, अल्फाबेटिकल। लाइक मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था, अल्केन में इथाइल भी आया मिथाइल भी आया, तो ई विल कम फर्स्ट कंपेयर टू व्हाट, मिथाइल का एम, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे वही व्हेन टू और व्हाट मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द सिमेट्रिकल पोजीशन देन फॉलो व्हाट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमो है और क्लोरो है, तो बी विल कम फर्स्ट कंपेयर टू व्हाट, सी बच्चा। चलो, और ये देखो यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, दो बार के लिए मिथाइल मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और यहाँ पे यूज हाइफेन टू सेपरेट द लोकेंट एंड अल्काइल ग्रुप एंड कॉमास टू सेपरेट द नंबर। तो दो नंबर के बीच में कॉमा यूज करेंगे, नंबर के बाद हम हाइफेन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो वापस से रिकैप कर दिया मैंने, है ना, वही रूल को। तो देखो बच्चा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रूल के हिसाब से ये हमारा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, कौन हुआ, ये, समझ रहे हो। ये देखो, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये क्या हो गया 10, क्या हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे बड़ा चेन है। ऐसा तो जाने पे ये 6 7 हो रहा था, ऐसा जाने पे 6 7 8 हो रहा था, बट ऐसा घूम के जाने पे राइट ये 10 हो रहा है। और 10 का वर्ड रूट तो सभी को पता होगा, डेक, क्या बोलते हैं, डेक, राइट। तो डेक, ये 10 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा बच्चा, डेक। चलो ढूंढो, इसमें डेक कहीं दिख रहा है, ओ डेक, डेक इधर नोन है, सीधा आउट हो गया, डेक इधर है, वाह क्या बात है। इधर ऑक्ट है, ये भी आउट हो गया, इधर हेप्ट है, ये भी क्या हो गया, आउट। देखा, पहले आंसर मिल गया, आगे की कहानी तो मैंने अटैच किया ही नहीं। और तुम देखोगे तो बच्चा यहाँ पे डेक तो लिखा है, तो डेक के आगे क्या है, 1 2 3 4, वाह। डबल बॉन्ड का किस पोजीशन पर है, 4, तो 4 डेक इन है, वाह ये भी बात सही है, एकदम बिल्कुल जा रहे हैं हम सही जगह पे, यस और नो। और फिर साथ में तुम देखो, तो ये बच्चा एमी है, एमी मतलब मिथाइल, क्या है बच्चा, मिथाइल। और किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, राइट। तो देखो सेकंड मिथाइल, अरे वाह, सेकंड मिथाइल भी मिल गया सर, हाँ या ना। और उसके बाद ये देखेंगे तो ये भी एज अ ब्रांच है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये CS2 है, राइट। और ये क्या है, CS3 है, राइट। तो ये इथाइल हुआ, नीचे भी CS2 CS3 है, तो ये भी क्या है बच्चा, इथाइल है, क्या है, इथाइल। तो इथाइल 5 पे भी और 6 पे भी है, इथाइल 5 पे भी है और 6 पे भी है। तो हम लिखेंगे 5,6 डाई इथाइल, अरे वाह, 5,6 5,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल, और ये डेक 4 क्या हो गया, इन हो गया, यस और नो। या 4 डेकिन भी लिख दोगे तो भी वही बात है। तो सीधा सीधा हमें तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, यस और नो बच्चा। क्या बताओगे कौन सा आंसर है, हाँ यही है ना, बी, 5,6 डाई इथाइल, ये इथाइल है बच्चा, CS2 CS3, मिथाइल मतलब एक ही, यहाँ पे CS3, एमी मतलब मिथाइल, तो यहाँ पे भी इथाइल है, तो 5,6 डाई इथाइल, ई विल कम फर्स्ट, और फिर उसके बाद मिथाइल सेकंड पे, भले वो नंबर सेकंड पे है तो क्या हुआ, देखो ये 5 पे और 6 पे, सर आपने सेकंड मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, राइट। तो भाई यहाँ पे नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर्स, राइट, ABCDEFG, राइट। तो हम थर्ड रूल लिखे थे ना, अरेंज्ड, जब दो सब्स्टिट्यूएंट आएगा मिथाइल इथाइल, तो याद रख लेना हम किसे फॉलो करेंगे, ABCD को, क्लियर है ना, ABCD याद रख लेना बच्चा। तो मिथाइल से पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, डी पे मत जाना, ठीक है ना, किस पे जाएंगे, ई।
तो इसलिए 5,6 डाइथाइल और 2 मिथाइल क्या होगा, डेक। और ये 4 डबल बॉन्ड कहां पर है, डबल बॉन्ड फोर्थ के बाद ही है ना, फोर्थ और 5 के बीच में, इसलिए 4 डेक है ना, इन लिखेंगे या 4 डेकिन लिखेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट बच्चा, वाओ वापस से ये देखो, ये क्वेश्चन AIPMT में बच्चा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसमें हम सिलेक्शन करते हैं कार्बन का, ठीक है। कहाँ कहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लॉन्गेस्ट चेन है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो। और जबकि इसका यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो भाई सिंगल बॉन्ड से तो बड़ा कौन होता है, डबल। तो भाई हम एक काम करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे हम इस कार्बन को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अब नंबरिंग यहाँ से हम देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, राइट, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये देखो, 1 कार्बन, राइट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब यहां से जाओगे 4 और यहां से जाओगे 5 और यहां से जाओगे 6। तो ये हमने ऐसा किया 1 2 3 4 5 6, ये एक लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये एक लॉन्गेस्ट चेन। और साथ में देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच आ रहा है, इतना बड़ा सा ब्रांच, राइट। तो ये 6 कार्बन में एक ऐसा ब्रांच दिख रहा है। और भी देखते हैं पॉसिबिलिटी, और भी क्या है क्या इसके अंदर। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, नोट कर लेना। तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 और उसमें ये होल एक ग्रुप, एक ब्रांच हो गया। चलो अब नेक्स्ट आता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना बच्चा। अब इस बार वन 1 2 3 4, राइट, 5 6 और ये भी 5 और ये 6। अरे वाह, इधर से भी जा रहे हैं 5 6 हो रहा है, इधर से भी 6 हो रहा है। ऐसा भी जाने पे 6 हो रहा था, ऐसा भी जाने पे हमारे को ये कार्बन का चेन देख रहे हो ना कि अलग अलग चेन फॉर्म मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन है ना बच्चों, कार्बन है, आया ना, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है कार्बन, ये भी क्या है कार्बन। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे भी है, आया ना। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी ये 6 है, मेरी बात समझ रहे हो ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी जा रहे हैं। अब देखो 3 जगह से ये सेम चेन मिल रहा है 6 6, ऐसा भी मिल रहा है, सीधा भी 6 है, ऐसा भी जाने पे 6 है, ऐसा भी आने पे 6 है, ऐसा भी आने पे क्या है 6 है। अब जब भी कभी भी ऐसे चेन टाई हो जाते हैं, 2 3 चेन एक जैसे मिलते हैं हर जगह से, तो हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा। देखो टाई हो गया, नंबर ऑफ कार्बन का जो स्केलेटन है ना, कार्बन का स्केलेटन, राइट, कार्बन स्केलेटन, राइट बच्चा। अप टू डाउन बोले तो राइट लेफ्ट साइड, अप टू डाउन बोले तो राइट हैंड साइड, समझ रहे हो ना। और सीधा सीधा स्ट्रेट में भी सब जगह से कार्बन का स्केलेटन, समझ रहे हो, स्केलेटन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। चाहिए तो मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ 5 6 का, देखो ताकि गड़बड़ ना हो, आया ना, ये देखो। तो यहाँ पे तुम देखोगे बच्चा, ये देखो ये 5 और ये क्या हो गया 6, ये कार्बन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और ऐसा भी 1 2 3 4 5 6 है। तो जब कार्बन का स्केलेटन, समझ रहे हो, जब कार्बन का स्केलेटन एक जैसा हो गया, क्या हो गया, एक जैसा स्केलेटन, राइट। तो बच्चा हर जगह से स्केलेटन एक जैसा हो रहा है, 2 चेन आ रहे हैं, 3 चेन आ रहे हैं, स्केलेटन सेम है, नंबर ऑफ स्केलेटन मतलब पैरेंट चेन बच्चा, स्केलेटन मतलब कार्बन पैरेंट चेन, राइट, लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसमें हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे, उस चेन को सेलेक्ट करेंगे, हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे बच्चा जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच मोर, नंबर ऑफ ब्रांच, क्या, ब्रांच मोर, नंबर ऑफ ब्रांच मोर।
तो देखो बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा आने पे एक ब्रांच मिला, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाने पे 1 2 3 4 5 6, तो एक ब्रांच यहाँ पे मिल रहा है हमें, आया ना, एक ब्रांच यहाँ पे मिल रहा है, देखो ये राइट, एक ब्रांच ये 1 2 3 4 5 6 का सिलेक्शन, और एक ब्रांच क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इस बार हमें कितना ब्रांच मिल रहा है, 2 कंपेयर टू प्रीवियस वाला, आया ना। और अगर मैं ऐसा भी जाऊं तो भी 1 और 2 ब्रांच मिल रहा है, तो बेटर है कि इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और डबल बॉन्ड भी आ गया, एज लाइक चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का भी एंट्री होना जरूरी है, मेरी बात समझो, चेन के अंदर, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप को भी अटेस्ट करना, शामिल करना जरूरी है। तो बच्चा, तो ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली डिसाइड हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, हम ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, बाकी की जगह से मैं नंबरिंग हटा देता हूँ, आया ना, ठीक है। देखो ध्यान से, राइट। अब हम इसका आंसर देखेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 है, चलो 6 कार्बन है, तो 6 के हिसाब से हेक्स हो गया, वाओ, हेक्स इधर दिख रहा है, ये तो हेप्टेन है, ये बाहर कर दो, गया आंसर, राइट। ये हेक्स है, वाओ, इधर हेक्स है, चलो ठीक है, और यहाँ पे भी हेक्स है, तो इसमें से तो एक आंसर क्या हो गया, कम हो गया, तो अब और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है राइट आंसर आने की, समझो ना, आया ना। तो अब ये हेक्स है और हेक्स 1 इन है, तो ये तो हेक्स 5 इन है और ये 1 इन है और ये 1 इन है, तो ये 5 इन वाला क्या हो गया भाई, ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर इसका रॉन्ग हो गया, ये भी आउट हो गया बच्चा। अब और भी पॉसिबिलिटी बढ़ गया राइट आंसर आने का, तो ये हो गया हेक्स 1 इन। अब अच्छा ये क्या है, ये CS2 है, ये क्या है, ये CS2, हाँ या ना, राइट। इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे CS2, और ये क्या है, CS3, तो ये होल कंपाउंड क्या होगा, इथाइल, क्या होगा बच्चा, इथाइल होगा, यस और नो। तो ये क्या है, इथाइल है, समझ रहे मेरी बात, आया ना, राइट, इथाइल। तो ये कौन से नंबर पे, 1 2 3, राइट। और यहाँ पे ये क्या है बच्चा, 4 है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 4 पे इथाइल मिल रहा है, तो 4 पे इथाइल इस वाले में तो नहीं है, 4 पे इथाइल इस वाले में दिख रहा है मुझे, समझ रहे हो ना, 4 पे इथाइल कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाले में 4 इथाइल, तो 4 नंबर पे 1 2 3 4, तो ये 4 वाले नंबर पे अगर तुम देखोगे, ये तो 5 6 है ना, तो 4 पे ये क्या है, ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट है भाई, P2 है, ये क्या है, P2, राइट, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये P2 है, तो ये P2 बोले तो CS2 CS3 क्या होता है, इथाइल होता है, क्या होता है, इथाइल होता है। और यहाँ पे ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल किस नंबर पे अटेस्ट है, 3rd, और इथाइल कहाँ पर है, 4, और ई में इथाइल का पहले क्या आएगा, ई आएगा, कंपेयर टू व्हाट, ई पहले अल्फाबेटिकली, कंपेयर टू व्हाट, पी, समझ रहे हो ना, आया ना, वो बात अलग है, कोई 1 2 3 4, 4 पहले, नंबर पे नहीं जाएंगे हम, ABCD पे जाएंगे, राइट, भले नंबर आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट इसका सब्स्टिट्यूएंट का ई विल कम फर्स्ट कंपेयर टू व्हाट, दिस पी, समझ रहे हो ना, ABCD EFG, हाँ। तो यहाँ पे 4 पे इथाइल और 3 पे क्या आएगा, प्रोपाइल, और ये हेक्स 1 इन होगा, और इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा बच्चा, क्या होगा इसका आंसर, सीधा सीधा इसका आंसर हमें ए मिल गया, समझ रहे हो ना, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, राइट। और अगला क्वेश्चन, वाह, अब यहाँ पे देखो 10th, अब यहाँ पे तुम देखोगे ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, क्या है, डबल भी है और ट्रिपल भी है, बट अगर तुम देखोगे तो ये डबल बॉन्ड बच्चा लोग, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट पे है, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से भी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, समझ रहे हो, हाँ या ना। तो अगर डबल और ट्रिपल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ डबल और ट्रिपल अगर ये दोनों प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में, डबल और ट्रिपल इक्वल डिस्टेंस पे, कहां पे, इक्वल डिस्टेंस, समझ रहे हो मेरी बात, तब इन दोनों में जीतेगा कौन, अगर डबल और ट्रिपल इक्वल, यहां से ये फर्स्ट पे है, यहां से भी ये फर्स्ट पे है भाई, डबल भी फर्स्ट, वहां से राइट टू लेफ्ट आने पे और लेफ्ट टू राइट जाने पे ट्रिपल भी क्या है, फर्स्ट। तो अगर डबल और ट्रिपल दोनों इक्वल डिस्टेंस में आ रहे हैं और दोनों कंपाउंड एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो याद रख लेना, जब टाई हो गया तो डबल इज ग्रेटर देन ट्रिपल, तो हम डबल को बड़ा बना देंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो भाई नंबरिंग का प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, समझ गए, नंबरिंग का प्रायोरिटी मिल जाएगा हमारे, ये भाई साहब 1, ये 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4, समझ गए,
क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट पे था और ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ से क्या था, फर्स्ट पे था। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये ब्यूट 4 कार्बन है और ब्यूट के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, इन, क्या लगेगा, इन, समझ रहे हो, ये ए ई आई ओ यू और ये क्या है बच्चा, वाई, समझ रहे हो ना, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट क्या लिखेंगे, 1 इन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। इनका यहाँ पे ये ई देख रहे हो ना, इस ई को हम यहाँ से क्या करेंगे, आउट कर देंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे इन के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई। तो देखो ई भी है और वाई भी है, राइट। तो यहाँ पे वाई आ रहा है इसलिए यहाँ पे, और वाई कौन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे, थर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड 3 वाई एन ई, इसलिए ई को हमने वहां पे आउट कर दिया। मतलब ये 2 नंबर है ना, ये 2 लेटर है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, बैक टू बैक, बैक, और यहाँ पे जैसे इनका ई का बैक में आ गया, राइट, और ये वाई फ्रंट में आ गया, तो ये टाइप मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों रिपीट नहीं होना चाहिए लेटर, इसलिए यहाँ पे मैंने ई को आउट कर दिया। तो और यहाँ पे आंसर देखो मिला लो, तो वो बात अलग है, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो या 1 ब्यूटीन, तो ये 1 ब्यूटीन और यहाँ पे क्या हो गया 3 आइन, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है बच्चा, सीधा सीधा हमारे को आंसर इसका मिल गया, क्या है, फर्स्ट ए, हाँ या ना। तो देखो ना, ब्यूट 1 इन और यहाँ पे क्या आएगा 3 आइन। तो ये बात याद रख लेना, इफ डबल एंड ट्रिपल अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस में मिला, राइट, चाहे लेफ्ट से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और राइट से भी डबल बॉन्ड कहाँ पर है, मतलब लेफ्ट से डबल बॉन्ड फर्स्ट पे और राइट से भी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो इन दोनों में कौन जीत जाएगा, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे नंबरिंग का, डबल को दोगे, क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर देखोगे तो बच्चा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पे है 1 और डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से 3 पे है और यहाँ से 2 पे है। तो देखो अब मैंने बोला था जब इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा तो डबल जीत जाएगा कंपेयर टू ट्रिपल, बट इस बार बोलते हैं ना ट्रिपल पहले आ गया। तो यहाँ पे एक और याद रखना, जो बोलते हैं ना, जो हाजिर वो वजीर, क्या लिखा मैंने, जो हाजिर वो वजीर, राइट। अब पहले हाजिर कौन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया, डबल तो बीच में है, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो राइट से डबल बॉन्ड थर्ड पे और लेफ्ट से जाएंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पे है। तो मैंने क्या बोला था, जब इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे टाई हो रहा है तो डबल इज ग्रेटर देन ट्रिपल, बट इस बार ट्रिपल पहले आ गया तो बोलते हैं ना जो हाजिर वो वजीर, क्योंकि ट्रिपल का नंबरिंग फर्स्ट पे है, आया ना, और डबल क्या हो रहा है, इधर से थर्ड और इधर से सेकंड, राइट। तो इसलिए जीतेगा कौन, ट्रिपल बॉन्ड, कौन जीत जाएगा, ट्रिपल। तो जो हाजिर वो वजीर। मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में रहता और डबल बॉन्ड उधर रहता, समझ रहे हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, CH, राइट, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी जरा फुलफिल कर देता हूँ, ये क्या होगा, CH3 होगा, क्या होगा बच्चा, CH3 होगा, राइट, ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये देखो 1 क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या होगा बच्चा 5 होगा, आया ना, राइट, 5। ओके, तो बच्चा यहाँ पे अगर मैं यही एग्जांपल और एक ले लेता हूँ, CH3 CH, राइट, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर C, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ ट्रिपल तो बीच में है, यहाँ से सेकेंड वहां से थर्ड और पहले कौन आ गया, डबल। तो भाई बोला ना जो हाजिर वो वजीर, तो यहाँ पे इस बार कौन जीत जाएगा, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो जो हाजिर वो वजीर, डबल और ट्रिपल में अगर पहले जो भी आ गया, राइट, फर्स्ट पोजिशन पे, राइट, तो वो जीत जाएगा, चाहे डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल फर्स्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया बच्चा पैंट, क्या हो गया पैंट 3 इन 1 आइन, पैंट 3 इन, डबल बॉन्ड कहां पर है, थर्ड पे है। तो पैंट देखते हैं, पैंट सब में पैंट है भाई, इसमें भी पैंट है, इसमें भी पैंट है, आया ना, ओके, ये भी पैंट है, ये भी पैंट है, ये भी पैंट है, ये भी पैंट है, बट पैंट के साथ यहाँ पे 3 इन 3 इन, वाओ, ये 2 इन है, ये तो बाहर हो गया,
ये वन आइन है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 इन यहाँ पे मिला, पेंट 3 इन, और 1 पे क्या है, आइन है। तो इस बार हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है बच्चा। क्या आ रहा है, ए। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा पिक्चर, आया ना। तो अच्छा ये कहानी थी इसकी। यस, पेन 3 इन एंड व्हाट, 1 आइन। तो यहाँ पे अगर इसी का नेमिंग करना है मुझे, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, पेंट। अब यह क्या हो जाएगा, 1 इन, 1 2 3 4। तो पेंट 1 इन हो जाएगा बच्चा, राइट। और यहाँ पे एक मिनट, सी एच लगा दो। चलो ये सी एच लगा दिया, आया ना। ये लो डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5। तो बच्चा यहाँ पे तुम देखोगे तो ये पेंट 1 इन, और ये क्या हो जाएगा, 3 आइन। क्या हो जाएगा, 3 आइन। यस, पेंट 1 इन, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो ये जीत जाएगा नंबरिंग, राइट। भले बीच में तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि वहां से सेकंड होगा लेफ्ट से। ये पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले जो हाजिर वो वजीर। क्लियर है ना बच्चा, आया ना। चलो और भी एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे ये नंबर क्या था बच्चा, 11 था, राइट। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे नंबर 12 दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये लो बच्चा, ये 12 नंबर है। अब मेरे पास इस कंपाउंड में, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड दिस अगेन CH डबल बॉन्ड CH2। देखो एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड है, एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल। फिर एक ही कंपाउंड में वापस से CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार इस कंपाउंड में कितने, ट्रिपल बॉन्ड 3 बार, डबल बॉन्ड 3 बार है, राइट। तो एक और ये 2 बार है, राइट, इस कंपाउंड में। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान देना, अल्का को याद करेंगे, राइट। अल्का ध्यान में रखना, किसको याद करोगे, अल्का। और अल्का के साथ यहाँ पे हम लगा देंगे, राइट, डाई इन। अल्का डाई इन, जब 2 बार टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और उसी तरह से वापस से अल्का ट्राई इन होता है, अल्का ट्राई इन। अब ट्राई इन बोले तो 3 टाइम्स क्या आएगा बच्चा, 3 टाइम्स डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड अगर 3 टाइम्स होगा तो अल्का ट्राई इन होगा, और जब डबल बॉन्ड 2 बार होगा तो अल्का डाई। तो यहां से भी फर्स्ट है, यहां से भी फर्स्ट है, 1 2 3 4। आया ना, 1 2 3 4। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है बच्चा, ब्यूट, लिख दो ब्यूट, आया ना। अब ये अल्का से हम यहाँ पे क्या लेंगे पता है, इससे हम ए ले लेंगे, छुपा लेंगे। क्या छुपा लेंगे, ए, समझ रहे हो ना, ये ए छुपा लेंगे। तो ए यहां से ले लिया हमने। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चा, इससे ए लिया, अल्का से क्या लिया, ए। तो मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, ब्यूटा। अब ये डबल बॉन्ड कहां पर है, फर्स्ट। फिर ये डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 3। और फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो इन बोले तो डाई इन हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे डाई लिखेंगे, राइट, डाई इन। तो इसका नेमिंग होगा बच्चा ब्यूटा। ब्यूटा 1 2 3 4, या नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा भी करोगे तो भी वही बात आने वाला है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पर है, थर्ड। तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। क्लियर है ना, डाई इन। चलो अब ये तुम दोनों समझ गए होगे इसका नेमिंग। तो ये हमारा नंबर क्या है, 13 ले लो, राइट। तो ये नंबर को मैं 13 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 13। ये लो, ओके।
13 है। यस, अब यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड 3 बार है इस कंपाउंड में। चलो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड रूट क्या होगा 6 का, हेक्स। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। और हेक्स के बाद क्या लगाएंगे, वही हेक्सा। क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। हम हल्का से क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे बच्चा। क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, राइट। यहाँ पे हम ए ले लेंगे, राइट। हल्का है ना ट्राइन, तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। फिर हेक्सा के बाद हम लिखेंगे, हेक्सा के बाद क्या आएगा, 1, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1। फिर 1 के बाद क्या यहाँ पर है, डबल बॉन्ड 3। देख लो ना, ये 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर ये 3 पे डबल बॉन्ड है, और फिर ये 5 पे। तो 1 3 5 और यहाँ पे लिख देंगे हम 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इन होता है, राइट, सफिक्स, तो ट्राई इन हो जाएगा। तो हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। ये रही कहानी बच्चा अनसैचुरेटेड अल्कीन डबल बॉन्ड की, जो हमने आज इसके सब के सब कंपाउंड के हमने क्या किया, आईयूपीएसी किया, राइट। तो हमने फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्केन का आईयूपीएसी किया, राइट। अब हमने डबल बॉन्ड के साथ खेले आज हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ आऊंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इनके कॉमन नेम भी सिखाऊंगा। इस तरह से कहानी को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहूंगा, बस तुम पढ़ते रहो और ये नोट करते रहो बच्चा, ठीक है ना। और ध्यान से सुना करो, राइट, जब भी, और ये पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया करो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में से उठा के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। रूल को अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर भी क्या होने लगेगा, राइट होने लगेगा। और जब क्वेश्चन के आंसर्स राइट होने लगते हैं ना बच्चा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉन्फिडेंट बढ़ने लगता है कि अरे वाह, मुझे तो आता है, समझ रहे हो ना। तो बहुत स्लोली, बहुत बेसिक के साथ जा रहा हूँ, बस साथ देते रहो। और बहुत सारा प्यार मिल रहा है तुम लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्यार करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगा। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टाटा।